हाँ जी, सो यो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो मेरे भाई आज दिन का शुरुआत एक उजाले के साथ करना स्टार्ट करते हैं। और अभी फिलहाल जस्ट मैं शॉप पे आया हूँ और आज मैंने पहन रखा है मोहन भैया का फेवरेट टी शर्ट गोप गोप। तो अभी फ़िलहाल चलो फटाफट से शॉप को ओपन करते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा भाई टाइम हो चुका है 7:30। तो करते हैं फटाफट से शॉप को ओपन। तो उस्ताद शॉप मैंने ओपन कर दिया है और अभी फ़िलहाल जस्ट बैठ के मैं पिताजी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो आएंगे तो मैं जाऊँगा छत पे कुछ खाऊंगा पीऊँगा, क्योंकि मैं जस्ट नहा के मेरे भाई मैं शॉप पे आ गया था। ठीक है, आजकल मेरा भाई यही चल रहा है। ब्लॉग अपना ही देख रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं अपना ब्लॉग में म्यूट करके देखता हूँ, बट ये वाला ऐसा है मेरा जो कि काफ़ी मज़ेदार था। अगर तुम लोगों ने मेरे भाई अभी तक नहीं देखा तो मेरे भाई आके देख लो। देखो 2 लंगूर आ गए हैं मेरे भाई। बारिश होता है 2 लोग आ जाते हैं। कभी जो भूलना चाहूं न जाने क्यों मेरे दिलवा मुझे तुम याद आते हो। नहीं मतलब अब नहीं, पहले। तो ऐसे फिलहाल मेरे भाई बारिश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रखा है। और उसके साथ मैं काफ़ी लोगों की स्टोरी तुम्हें बताता रहता हूँ, मतलब उसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, पहले अपन ऐसे करते थे वैसे करते थे। आज मेरे भाई बातें करते हैं मैं अपने पास्ट की, और मेरे भाई उस पास्ट का नाम रहेगा इश्क। मतलब जो मैं स्टोरी तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेरे भाई करने वाला हूँ इश्क की। तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी को हर टाइम कभी मतलब एज इश्क तो हुआ ही होगा। तो मुझे भी हुआ था मेरे भाई जब मैं क्लास थर्ड से मैं मतलब जाता था। किसी से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, और ना ही जो वो सामने वाली लड़की रहती थी उसे भी मेरे भाई किसी से मतलब नहीं रहा करता था। बट अचानक से मैं मतलब अब होता है ना जो एक पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता था कि एज ए रोटेशन चलता था। तो मेरे भाई ऐसे चलता था, तो मेरा उसके साथ आ गया। मैं अपन एक दिन बैठे, थोड़ी मोड़ी बातें हुई, और जिस मेरे भाई हिसाब से उसने मेरे से बात करा, बस ऐसे वहीं पे मेरे भाई थोड़ा सा अपना ये टच हो गया। और तब से ही मेरे भाई मैं उसके बाद भी काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, मीन्स के अच्छे लोग। बट मेरे भाई एक जो दिल वाली बात होती है ना, तो वो मेरे भाई उस लड़की से कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा अट्रैक्शन हो गया था। तो मैं उसे मेरे भाई क्लास थर्ड से ही मतलब ऐसा लगने लगा कि नहीं मेरे भाई कैसा इसके लिए मेरे दिल में फीलिंग है। बट मैं बोल नहीं पाता था। अब देखो, मैं एज अ क्रश तो मेरे पे उस पर क्लास थर्ड से ही था, बट मैं बोल नहीं पाता था। फिर मेरे भाई धीरे धीरे जैसे नॉर्मल बातें होती थी, और कभी कभी तो नहीं भी होती थी, मतलब हाँ बीच में कभी महीने 2 महीने में 1-2 बार बातें हो जाती थी। मैं उतना मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि क्लास थर्ड से क्लास 12 का मेरे भाई क्लियर अनकट मेरे को याद है कि अब देखो खत्म होते होते अब ये हुआ मेरे भाई बबत क्लास थर्ड से 12 तक तुमने कुछ बोला ही नहीं ना, तुमने कुछ करा। ऐसा दोस्त लोग होते ही है मेरे भाई बोलने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे अब 12th में तो मेरे भाई आई गए है, जो भी समथिंग है, अब बोल के अगर मेरे भाई अब नहीं हटाओगे तुम तो मेरे भाई प्री बोर्ड के बाद बोर्ड, फिर उसके बाद सिस्टम हैंग ओवर हो जाएगा तुम्हारा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एज अ मोटिवेट उन्होंने करा मेरे को, मैं भी मोटिवेट हुआ। अब ये हुआ कि ठीक है बोलते हैं, बट अब अपने मतलब एज जो फ्रेंड लोग थे तो उनके मतलब अपने ही ग्रुप में एक लड़की हुआ करती थी, उससे ही बस अपन लोगों ने बुलवाया कि मेरे भाई जाके उससे बोलो। मेरे भाई मतलब आदत मेरी पड़ गई है। सो था मेरा एक दोस्त, उसने बोला कि जाके उससे ऐसे ऐसे बोलो कि मतलब क्या उसके लिए एज अ सेम फीलिंग है या फिर सिर्फ एक तरफा ही मेरे भाई आशिक बना फिर रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई वो एज अ गई, उससे बोला कि मतलब देखो वो लड़का है, वो तुम्हें एज अ लाइक करता है, और ऐसी ऐसी बातें हैं, वो एज ये है। अब मेरे भाई उसका मतलब उसने ऐसी चीज़ें बोली, ऐसी चीज़ें कि मतलब एज अ कलर शेमिंग करा उसने सामने वाले ने। और उतना तो ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों को भी माँ बहन की गाली दिया उसने। अब ये सब बातें मेरे को भाई मतलब पता चली कि देखो ऐसा ऐसा बात है, उसने देखो सेम ऐसा ऐसा, उस लड़की ने मेरे भाई एग्जैक्टली सेम बोला जैसे कि मतलब उसने बोला था। ये अब तो क्लास 3 से मेरे भाई क्लास थर्ड से लेके पूरा भाई एकदम दिलो क्या बोलता मेरे भाई इतना मतलब एज कभी इतना अट्रैक्ट आदमी में हुआ नहीं था। हुआ मेरे भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। अब मेरे को पता चला मेरे भाई दिल काफ़ी गंदा टूटा मेरे भाई, इतना गंदा टूटा कि मैं फिर एकदम से टूट गया मेरे भाई। मैं ऐसे गया, दोस्त लोग मेरे रेलवे फटके पे, वही जो राजा तालाब वाला फटका अपना, वहाँ पे खड़े थे। मैं मेरे भाई गले लगा और रोना स्टार्ट कर दिया, और बहुत तेज थे मेरे भाई अगल बगल वाले मतलब ऐसा देखने लगे। और एज उसके साथ साथ मेरे दोस्त लोग भी थोड़ा इमोशनल हो गए। मतलब है ना, मतलब होता है ना मेरे भाई कि अगर सामने वाला एकदम टूट के मेरे भाई एकदम टूट के अगर रो रहा है तो मेरे भाई थोड़ा सा एज इमोशनल अपने अंदर भी आ जाता है कि ओ शिट मैन, भाई के साथ तो काफ़ी गलत हुआ।
यही सब चीज़ें थी मेरे भाई की, मतलब एज रिजेक्ट करना था तो करना था मेरे भाई। मैंने तो गालियाँ सुनी, साथ साथ मेरे दोस्तों ने भी गालियाँ सुनी। इट्स वेरी मेरे भाई क्या बताऊँ, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस मेरे भाई। और हाँ, साथ में उसने ये भी बोला कि पढ़ने लिखने में वो है नहीं, और जिस हिसाब से उसका पढ़ाई है उस हिसाब से वो 12th फेल है। अगर मैं उसके साथ रही तो पता चला आगे चल के और ज़्यादा कुछ इंट्रैक्शन हो और फिर शादी तक बात है, उसके बाद तो मैं लत्ता बन जाऊँगा उसके साथ। अब ये सब चीज़ें थी, बट मेरे भाई मेन ट्विस्ट मेरे भाई अब आता है समय। दिस इज कॉल्ड मेरे भाई टाइम। टाइम का एक बहुत खास बात है कि मेरे भाई बदलता रहता है। मेरे भाई समय बदला, मैंने 12th का एग्जाम दिया, मतलब एज एक में कंपार्ट लगा था, मैंने दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा कंपार्ट लगा, तिबारा मैंने दिया मेरे भाई। तिबारे में 80% मैंने सीधे मार दिया मेरे भाई। सिस्टम हैंग ओवर। मेरे भाई मेहनत करा था, वैसे मैंने पास हुआ, मैं सिस्टम हमारे अधीन हुआ, फिर मैंने मेहनत करा, पैसे अर्निंग करे मेरे, ठीक अच्छा खासा पैसा। फिर मेरे भाई मैंने लिया एकदम TVS का जुपिटर 110 मेरे भाई, सिस्टम हमारे अधीन हुआ। फिर उसके बाद मेरे भाई तब प्रभु की कृपा देखी, आज उस लड़की के पास कुछ नहीं है, मेरे पास TVS जुपिटर है, इन्फिनिक्स का फ़ोन है मेरे भाई, काफ़ी कुछ है। अब कभी कभी यार ऐसा कि कभी अगर बातें होती हैं या फिर किसी के थ्रू सुनने को मिलता है कि यार अब लौंडा निकल गया आगे, लौंडा तो आगे निकल गया। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे भाई की मतलब सुनने में आता है कि वो ऐसा आना चाहती है, लेकिन ना पगली, ना मैं एज ए वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि ना, एक बार जिस पे थूक दिया मेरे भाई, थूक दिया, अब दोबारा उसको रिटर्निंग का कोई ऑप्शन नहीं है एकदम। ये सब अब तक अगर साथ में रही होती तो मोबाइल उसको भी मिला होता इन्फिनिक्स का, एक जुपिटर उसको भी दिलवा दिया होता, लेकिन ना। और एक चीज़ है, मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कि देखो, अगर तुमने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा और किसी ने तुम्हें ऐसे, मतलब देखो तुम्हारे इश्क में तुम्हें धोखा मिला है, अगर तुमने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाया, मतलब जैसे थे लत्ते वैसे ही लत्ते रह गए, तो सामने वाले को तो मेरे भाई परम आनंद मिलेगा, ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया काम करा कि मैंने उसे छोड़ दिया। और अगर मेरे भाई लाइफ में तुमने कुछ उखाड़ लिया, वो यहाँ पे है, तुम यहाँ पे पहुँच गए, तब तो मेरे भाई उसका जीवन एकदम ऐसे कि मतलब एकदम नर्क बन जाएगा कि अरे कैसे हो गया ये, हाउ इट्स पॉसिबल। तो यही सब चीज़ें हैं। बस एक मिनट, मेरे पास ना ही जुपिटर का 110 है, ना ही मेरे पास इन्फिनिक्स है, और ना ही मेरा 12 में कंपार्ट लगा है। ये तो अलग ही मैटर हो गया। उस्ताद जी मैं 100 पे आ चुका हूँ, और ये जो मैंने अभी फिलहाल स्टोरी सुनाई, ये बस वीडियो लंबा करने का था मेरे भाई। कोई ऐसे इससे कोई मतलब रिलेट नहीं कर रहा, खासकर मेरे से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऐसे मेरे भाई मैं क्लास 7 मतलब क्लास 3rd से 7 तक कंटिन्यू मेरे भाई फेल हुआ था। उसके बाद मैं हिंदी मीडियम में आ गया था, किस लॉजिक से मैं इंग्लिश मीडियम का बंदा लगता हूँ। और कंपार्ट मेरा 12 में मेरे भाई 78% आए थे मेरे भाई। अबे ये मतलब अपने आप ही फ्लो मतलब निकल जाता है। खैर, तो वैसे मेरे भाई ये देखो, यहाँ पे ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब मेरे भाई फेस पे आ कैसे रहा है मेरे को, तो ये मतलब एकदम पूरा सिस्टम मेरा इतना बढ़िया भगवान ने चेहरा दे रखा, पता नहीं कौन नज़र लगा रहा है, ये काली नज़र वाला मर क्यों नहीं जाता है। और वैसे मैंने एक चीज़ देखा मेरे भाई, जिस वीडियो पर तुम मेहनत करते हो, जिसपे ऐसा ज़्यादा फनीएस्ट मोमेंट रहते हैं, हंसी मजाक रहता है मेरे भाई, वो वीडियो तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई, मेहनत मत करो। साहिल भाई तुम्हें कह रहा हूँ, नया नया आए हो प्याज छिलने के लिए, तुम ये सब चीजें छोड़ दो मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ मुझे ही करने दो। मैं मेरे भाई कैसे भी करके एक बार बस मतलब वैसे निकल जाऊं, मैं बस पॉपुलर हो जाऊं, पैसे कमाऊं, उस पैसे कमाऊं मेरे भाई, इतना मेरे पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, इतने मेरे सब्सक्राइबर हो जाए मेरे भाई, महीने का 1 लाख 1.5 लाख बनता रहे, पर वो उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं अपने को कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भाई बस। तो उस रात अभी फिलहाल शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, वैसे कितना बज रहा है, अभी 6 ही बज रहे हैं। और मेरे को ये लग रहा है ये बढ़ता जा रहा है क्या यार, इतना बढ़िया, मतलब क्या बताऊँ मैं, नज़र लगाने वाले इतने ज़्यादा हो गए मेरे भाई, इतने ज़्यादा, बिना फेमस हुए ही मेरे भाई इतने हिटर हो गए अपने। खैर, तो जोक स्पॉट बाद में मेरे भाई, आज मैं बाहर निकला ही नहीं। मैंने सोचा कि मेरे भाई कल वाले वीडियो में इतना ज़्यादा वो था, पता नहीं लोग देखेंगे भी या नहीं, इसलिए मैंने पूरा भर के उसमें एज जितने मैक्सिमम उसमें फ़नी पार्ट थे, मैंने सोचा कि मेरे भाई कुछ को ट्रिम करके आज के लिए रख लिया था, जैसे लाइक कि प्रकर भाई जो लास्ट में शाम को आया था वो वाला, बट मैंने उसको भी उसी में डाल दिया। मैंने सोचा कि मेरे भाई थोड़ा फ़नी होगा, बट मेरे भाई वो, अब यार ये काफ़ी बंदा लग रहा है यार, कहा भैया कहा चाह तू हो। तो वैसे मैं जस्ट ऐसे ही बाहर खड़ा हुआ था, और उस टाइम पे मेरा फ़ोन चार्ज लगा हुआ था, नहीं मैं मेरे पास उस चीज़ का भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता। मैं जस्ट ऐसे बाहर खड़ा हुआ था, ऑटो में एक लड़की आई बैठी, और मेरे भाई वो सिंगल हैंडेड, ठीक है, एक हाथ उसका फ्री है, सिंगल हैंडेड इतना तेज़ वो टाइपिंग कर रही है, इतना तेज़ मेरे भाई टाइपिंग कर रही है, जितना कि मैं अगर दोनों हाथ अपना लगा दूँ ना तो भी उतना फास्ट, मतलब एकदम खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। मैं वो, अरे भाई व्हाट इज दिस मैन। अब मेरे भाई मैं दिखाता तुम लोग को, मतलब एकदम एक्सट्रीम फास्ट था भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब गड़गड़ 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 खींचा। मैं बोला अरे इतना भी तेज़ कोई टाइपिंग करता है क्या। खैर वैसे फिर ये देख के मेरे को अपनी पुरानी यादें ताज़ी हो गई। मैं अगर अपनी जवानी को सुना, मैं भी काफ़ी फास्ट टाइपिंग करता था पहले, 2 साल पहले। अभी फिलहाल तो मैं एक लाइन लिखने के लिए मैं 5 मिनट लगाता हूँ, खट खट टीप 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 टीप, इस हिसाब से उसका मेरे भाई टप टप हो रहा है। मैं बोला भाई इतना भी लोग टाइपिंग कर लेते हैं क्या। तो उस्ताद अभी फिलहाल रात के 8 बज रहे होंगे, और
टाइम हो चुका है मेरे भाई अब सोने का, चलूंगा सोऊंगा क्योंकि आज नींद लग रहा है। वैसे सोऊंगा तो नहीं क्योंकि फ़ोन ही चलाऊंगा अभी फिलहाल, पूरी एडिटिंग बाकी है मेरी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव मेरे भाई। वैसे आज पूरे दिन एज पूरा मेरा ही वीडियो चलता रहा, जो कि ज़्यादा फनी तो नहीं था, बट मेरे भाई एज जो मैंने स्टोरी सुना है, लेकिन वो तो मेरे भाई पूरा स्क्रिप्टेड था, वो कोई वो नहीं था, पूरा अपना मेरा ही बना हुआ कहानी था। तो चलो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक चैनल को सब्सक्राइब।